तो हेलो दोस्तों। तो आज की वीडियो हम क्या बताने वाले हैं कि क्लास 10th का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में इसमें से इस वीडियो में से एक या दो तीन क्वेश्चन तक तो अवश्य मिलेगा। ठीक है, और आइए अपने नंबर को यानी फिक्स करते हैं, पक्का करते हैं। आइए देखते हैं क्या है। यानी पहला क्वेश्चन हमारा क्या क्या दिया है, रूट में 2 है, फिर cos 30 थीटा दिया है। ठीक है, यानी कि कितना दिया है, cos 30 का मान। तो हमको सबसे पहले नंबर इसमें क्या देखना है, इसमें देखना है कि हमको टेबल याद रहना चाहिए। ठीक है, यानी कि साइन कॉस का मान हमें अवश्य पता रहना चाहिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। रूट है, सॉल्व, यहाँ से क्या करते हैं, सॉल्व। रूट में 2 और फिर लगाते हैं मल्टीप्लाई, यानी कि इसके इसके बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह है, यानी कि चिन्ह है ना, तो हम मल्टीप्लाई लगाएंगे। अब कॉस 30 मान कितना होता है, कॉस 30 का मान होता है √3/2। कॉस 30 यानी कि कितने, सॉरी यहाँ पे लिखते हैं कॉस 30 और साइन 60, यानी साइन 60 का मान कितना होता है, सेम रहता है 30, यानी √3/2 और √3/2 इसी का भी दोनों का मान सेम रहता है। ठीक है, याद कर लीजिए। तो अब देखिए, तो हम क्या करेंगे, रूट से मान लीजिए 2 से, तो इसका रूट करेंगे तो अंदर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, √6/2। लेकिन हमें ऑप्शन में तो कुछ दिख नहीं रहा ना, तो हम एक काम करेंगे, देखिए √2 मल्टीप्लाई यानी गुणे, फिर उसके बाद रूट में 3/में। अच्छा ये बताइए, हम क्या करते हैं, √2 गुणे √2 का गुणा करते हैं तो हमें आंसर कितना प्राप्त होता है, 2 प्राप्त होता है। तो उसी तरह जहाँ पर 2 लिखा है वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, √2 इंटू √2, क्या लिखेंगे, √2 इंटू √2। ठीक है, तो देखिए √2 से √2 को कट गया तो हमें कितना प्राप्त हुआ, √3/√2। इतना तो प्राप्त हुआ ना, हाँ इतना ही प्राप्त हुआ। अब इसे हम क्या करेंगे, ऑप्शन में दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है ना, इस तरह, तो हमें इसको इस तरह बनाना है, किस तरह, रूट में 3/2। ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, एक तो हो गया, इसका आंसर कितना आया है, रूट में 3/2। तो दोस्तों अब हम चल रहे हैं दूसरा क्वेश्चन देखने के लिए। ये देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा कौन सा रहा, ये कौन सा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है, दो संख्याओं का लासा तथा मासा क्रमशः, यानी कि दो संख्याओं का लासा तथा मासा क्रमशः कितना दिया है, 221 तथा 4 है। यदि पहली संख्या क्या है, 17 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो हमसे क्या पूछा गया है, पहली संख्या, इसमें क्या दिया गया है, हमको पहली संख्या दिया गया और एलसीएम और एचसीएफ दिया गया है। ठीक है, यानी मासा और लासा का मान दिया गया, और पहली संख्या में कितना दी गई है, पहली संख्या बराबर 17, यानी हमारी पहली संख्या क्या है, ए 17। हमें दूसरी संख्या क्या करना है, निकालना है। ठीक है, क्या करना है, हमें दूसरी संख्या निकालना है। तो आइए हम इसको समझते हैं। जब इस तरह सवाल एग्जाम में आ जाए तो हमें कैसे करना है। ठीक है, ये देखिए पहला नंबर सॉल्व लिखते हैं, हल, जिसको क्या कहते हैं, हल। ठीक है, आपको हिंदी में लिखना है हल। तो देखिए ये दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ 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 एलसीएम एचसीएफ और एलसीएम के गुणांक के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि दो संख्याओं का गुणांक एचसीएफ मल्टीप्लाई और एलसीएम के बराबर होता है। ठीक है, इसको सिंपल से समझना है, ये कुछ नहीं करना है। ये क्या है, हमारा एक मेथड है, यानी कि सूत्र है, हमें ये पता रहना चाहिए, दो संख्याओं का गुणांक एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। ठीक है, ठीक है, इतना हमको पता रहना चाहिए, ये जान लीजिए। इसको अगर इस तरह सवाल आएगी तो इसी कॉन्सेप्ट पर होगा। ठीक है, अब इसमें तो पहली संख्या दे दी गई है, अब बोल देगा कि दूसरी संख्या दे दिएगा, करें पहली संख्या पूछ लेगा। ठीक है, यानी अगर पहली संख्या यानी दोनों संख्या दे करके एक मासा देगा और लासा का पूछ लेगा, मासा का देगा और लासा का पूछ सकता है, यानी कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, इसमें कोई ये नहीं बात नहीं है कि सेम इसी तरह है। ठीक है, तो आइए देखते हैं दो संख्याओं का, एक संख्या का मान यानी ए का मान कितना है 17
उसके बाद मल्टीप्लाई लगाएंगे, बी का मान हमें याद करना है। और एस सी एफ यानी कि क्या है, लासा कितना दिया गया है, 4 है, यानी कि 4 है और मासा कितना है 221 है, यानी एस सी एफ हमारा कितना है 221। सवाल में बोला है ना कि एस सी एफ कितना दिया है, एस सी एफ हमारा 221 है और एल सी एम हमारा कितना है 4 है। ठीक है, तो एल सी एम कितना है 4 है, इतना हो गया ना। तो हम क्या करेंगे सर, इस तरफ क्या है मल्टीप्लाई 17 के थे ना, मल्टीप्लाई प्लाई में यानी कि गुणे में, उधर हम भेजेंगे तो अपान में हो जाएगा। तो बी इक्वल टू कितना 221 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 17। अब 17 काटिए, देखिए कट रहा है, 17 कम ये कट जाएगा क्या, हाँ 17 कम 17 कितना बचेगा, कितना बचेगा, हाँ 5 बचेगा। और 34 37 51, हाँ 51 हो गया। ठीक है, अब 13 का पहाड़ा किसमें पढ़िए, 4 में, 13 चौका 52। तो बी का मान की दूसरी संख्या हमारी कितनी हो गई, 52 हो गई। ठीक है, तो हमारा कौन सा राइट आंसर, आंसर नंबर डी राइट आंसर, यानी कितना होगा 52। ठीक है, ये रही हमारी दूसरी सवाल। ठीक है, इसमें मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि हमें एक कॉन्सेप्ट पता रहना चाहिए, दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट आपको पता रहना चाहिए। तो इसमें अगर जैसे मान लीजिए पहली संख्या दी थी, अब इसमें दूसरी संख्या दे करके पहली संख्या पूछ सकता है, और उसके बाद दोनों संख्या दे करके एलसीएम दे करके एचसीएफ पूछ सकता है। ठीक है, और एलसीएम दे करके एचसीएफ पूछ सकता है, एचसीएफ देकर एलसीएम पूछ सकता है, यानी कुल मिला करके इसमें कोई भी संख्या पूछ सकता है। ठीक है, इसीलिए ये वाला कॉन्सेप्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट बन जाता है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, इसको देख लीजिए और इसमें सवाल प्रैक्टिस कीजिए खूब भर करके। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल में, यानी कि यानी सवाल नंबर 3 की तरफ। तो दोस्तों अब हम चलते हैं कौन सा, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है कि 3825 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि हमको अभाज्य गुणनखंड निकालना है। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड में हम क्या करते हैं, पहला नंबर इसका एलसीएम लेते हैं, यानी कि गुणनखंड करते हैं। तो 38 और 25 का, तो देखिए लास्ट में कितना है 3 8 2 5, यानी कि ये 2 से नहीं कटेगा, फिर 3 से, हाँ 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3 3 6 3 से, हाँ 3 से कट जाएगा, 3 से काटिए, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, कितना होगा 3 दूनी 6, फिर कितना होगा इसमें कितना होगा, अब इसमें 3 दूनी 6, 2 बचा 22 हो गया, 3 सते 21 और 3 बचे 15। अब हम इसको किससे काटेंगे, कौन सी संख्या से कटेगा, अभी कटेगा 3 से, फिर से 3 से काटिए, 3 6 3 चौक 12, सॉरी कितना होगा 3 चौक 12, 3 एक कम 3 3 दूनी 6, कितना बचेगा, एक बचेगा उधर, 3 5 15, हाँ 3 से कट गया। अब कौन सी संख्या से कटेगा, अब एक कटेगा यानी कि 5 से काटिए, हाँ 5 से, 3 से नहीं कटेगा, कह लिए 3 एक कम 3 3, हाँ नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, तो 5 से काटिए, 5 8 40 और 5 25। अब इसको किस कौन सी संख्या से कटेगा, 5 से, 5 एक कम 5, 5 सते 35। अब 17 कौन सी संख्या से कटेगा, 17 कम 17, यानी कि हमारा कौन सा स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर हो गया। ठीक है, यानी क्या होगा 3 इसके ऊपर, यानी कि 3 का मतलब क्या होता है, 3 गुणे 3 का मतलब क्या होगा कि 3 के ऊपर 2 घात, फिर मल्टीप्लाई 5 के ऊपर घात 2, फिर उसके बाद 17 केवल एक बचा है, तो यानी हमारा एक क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड हो गया। ठीक है, तो यही हमारा आंसर होगा। इसमें देखिए कौन सा नंबर का है, ये रहा नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इस तरह अभाज्य गुणनखंड से एक ना एक सवाल तो अवश्य मिलेगी। ठीक है, ये रहा, यानी कि इस वीडियो में हम जितने भी क्वेश्चन कराएंगे, अगर वो सवाल नहीं आई तो उससे बन करके एक ना एक, दो या ना दो क्वेश्चन तो जरूर मिलेंगे। ठीक है, एक या दो क्वेश्चन अवश्य मिलेंगे, तो इसको देख लीजिए। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे, सवाल नंबर 4 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है, 0.2 फिर 2 है, इसके ऊपर बार लगा है, का परमेय संख्या में सरलतम रूप है, यानी कि इसको परमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है, सरल करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, इसका एकदम सरल तरीके से हम आप सबको समझाएंगे। ठीक है, और ये पेपर में आ भी सकता है। ठीक है, 1 2 नंबर का, तो आइए देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, हल, पहला नंबर हल लिखेंगे, क्या करेंगे, ये देखिए कि पहला नंबर
कौन सी संख्या दशमलव के बाद कितनी संख्या है 22 है ना, तो 22 लिख लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अपान लगाएंगे, ठीक है। अपान अपान में देखिए दशमलव और क्या बोलते हैं बार, बार वाली संख्या के बीच में कितनी संख्या है, एक संख्या है ना, तो एक 9 लगा दीजिए, ठीक है। अब देखिए और कितनी संख्या पर दशमलव बार लगा हुआ है, ठीक है। एक संख्या पर बार लगा हुआ है तो हम लगा देंगे एक जीरो, दो संख्या पर बार होता है तो दो जीरो, ठीक है। अब फिर माइनस कितना करेंगे, दशमलव और बार वाली संख्या के बीच में जो संख्या रहेगी उसको हम माइनस कर देंगे, ठीक है। जब इसको हम माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 20 बट्टे कितना हो जाएगा 90, और उसके बाद 0 से 0 कट जाएगा तो हमारा कितना बचेगा 2/9। यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ये देखिए 2/9, ए नंबर हमारा राइट आंसर है, ठीक है, ठीक है। तो ये रहा इसका आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा क्या है कि हमारे इसमें क्या बताया गया है कि अंडर रूट यानी ब्रैकेट में अंडर रूट 2 प्लस कितना है अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हमको सिंपल सा सवाल है, ठीक है। क्लास 10th में भी बहुत सारा सवाल आती है, कोई हंगामा नहीं कि यहाँ नहीं आएगी, सब आ जाती है, ठीक है। क्या है इसमें हमें क्या करना है, एक सूत्र होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, वही हमें सूत्र रख देना है, ठीक है। तो कुल मिलाकर सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसमें क्या करना है, जहाँ जहाँ पर a का मान कितना है अंडर रूट 2, तो अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस बी का मान अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, सॉरी कितना होल स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2 गुणे अंडर रूट 2 गुणे फिर अंडर रूट 3, ठीक है। इसमें इतना करेंगे, जब इसका रूट करेंगे यानी कि रूट स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 प्लस, उसके बाद इसका रूट कट जाएगा 3 होगा, फिर प्लस 2 का गुणा यानी कि रूट में गुणा हो जाएगा कितना होगा, यानी कि रूट 6 होगा, ठीक है, यानी 6। अब इसमें देखिए इसको जोड़ देंगे तो कितना होगा 3 2 5 प्लस रूट 2 यानी रूट 9 2 रूट 6 कितना हो गया आंसर 5 प्लस 2 रूट 3, यानी हमारा ये देखिए 2 दूनी 4 2 3 त्रिक 9, कौन सा आंसर सही हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 5 प्लस 2 रूट 6 ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतनी सरल सवाल है, ठीक है। और आप सबको होमवर्क में इसी तरह सवाल हम दे रहे हैं करने के लिए, ठीक है। क्या है होमवर्क मतलब कि क्लास अंत होने के बाद, ठीक है, क्या करना है यानी कि होमवर्क में आपको करना है क्या है कि एक रूट 2 और प्लस रूट 7 इसका होल स्क्वायर, और फिर एक सवाल ये हो गई, और एक सवाल कितना है, एक सवाल 3 रूट नहीं अंडर रूट 3 माइनस रूट में 4, यानी कि इसमें कौन सा सूत्र लग जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र, इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगेगा, ठीक है। इसको कर करके जो आंसर आएगा हमें कमेंट में बताना है, ठीक है। तो आइए देखिए और बताइए एक चीज कि पाई पाई कैसी संख्या है, परमेय संख्या है कि अपरमेय संख्या है। तो पाई क्या है, पाई के मान पहले बताइए सब लोग कमेंट करके कितना होता है, ठीक है। पाई के मान कितना होता है 22/7, और एक पाई का मान कितना होता है 3.14, और एक पाई का मान कितना होता है 180 अंश। यानी ये जितनी भी संख्याएं हैं जो कुल मिलाकर पाई का जितना भी मान होता है वो हमारा क्या होता है परिमेय होता है, ठीक है। कौन सा होता है परिमेय होता है। लेकिन एक चीज ध्यान देने क्या है कि पाई कैसी संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। पाई परिमेय संख्या होती है लेकिन पाई का मान जितना भी होता है वो क्या कौन सी संख्या होती है अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। अपरिमेय यानी सॉरी परिमेय संख्या होती है, पाई का मान जितना भी होता है वो परिमेय संख्या होती है, और उसका यानी पाई कौन सी संख्या होती है अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 यानी 5 तो हो गया, सॉरी कौन से क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, ठीक है, यानी 6 की तरफ। बहुपद 2x² माइनस 3x प्लस 5 का मान x बराबर -1 पर क्या है, ठीक है, कितना होगा। ये पूछना क्या चाहता है सवाल में कि ये जो बहुपद दिया है इसका मान x बराबर -1 रखने पर इसका मान कितना होगा, इसको पूछना चल रहा है, ठीक है। तो हमें बहुपद दिया है
एक्स का मान हमें कितना -1 रखना है जहाँ जहाँ पर एक्स रहेगा। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है, पहला नंबर हल लिखना है, फिर क्या करना है 2x² - 3x + 5। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पर एक्स रहेगा वहाँ पर क्या रखेंगे, माइनस को 1 रखेंगे। ठीक है, इसको ध्यान दीजिए। तो 2 गुणे एक्स बराबर कितना दिया है, -1 दिया है, उसका स्क्वायर करेंगे, फिर 3, फिर गुणे -1, फिर +5। तो ये देखिए 2 गुणे 1 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, ये जो माइनस है हट जाएगा तो केवल 1 बचेगा, -3 मल्टीप्लाई, और माइनस है ना तो माइनस का गुणा इसमें होगा तो क्या हो जाएगा, ये 3 एकम 3, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, उसके बाद 3 रहेगा, फिर +5। अब हमको इसको जोड़ लेना है, 2 एकम 2, और 2 और 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और यानी कि हाँ सॉरी, 2 एकम 2, 2 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5, और फिर 5 5 मिलकर के 10 हो जाएगा। तो 10 दिख रहा है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा, कितना, आंसर नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, 10 हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, बहुपद x² - 3 के शून्यक हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 इसी में समझ लेते हैं, क्या है कि बहुपद x² - 3 के शून्यक हैं। ठीक है, यानी शून्यक मतलब मीन्स क्या होता है कि शून्यक है, यानी x² - 3 शून्यक कह रहा है, इसलिए हम बराबर करके क्या लगा रहे हैं, 0 लगा रहे हैं। ठीक है, जब शून्यक सवाल में बोलते हैं तब हमें क्या बराबर करके 0 लगाना होता है, ये इतना बात समझ लीजिए। ठीक है, तो बराबर करके 0 लगाए तो x² इधर रहेगा और इधर माइनस में, उधर चला जाएगा, 3 किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और इधर स्क्वायर है उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, बराबर की उस तरफ जाएगा तो अंडर रूट में हो जाएगा, अंडर रूट 3। और जब अंडर रूट 3 हो जाएगा तो हमारा x बराबर कितना, प्लस माइनस क्या होगा हमारा, ये प्लस माइनस कितना, अंडर रूट 3 होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा कि अंडर रूट में एक तो माइनस रहेगा और एक में माइनस नहीं रहेगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, इसमें क्या है, बहुपद 2x² - x - 6 के शून्यक है। तो इसमें हमें क्या बताया गया है कि शून्यक, शून्यक के मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए, ठीक है 7 नहीं 10 वाला हो गया, इसका नंबर 10 रहेगा। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन हुआ क्वेश्चन से मतलब है। ठीक है, कौन सा नंबर है कौन सा नहीं भूलिए। ठीक है, बहुपद 2x² - x - 6 के शून्यक है। जब शून्यक बोल दिया है तो अभी हम क्या बताए थे आपको इसके पहले, कि जब बोल दिया शून्यक तो यानी कि इक्वल टू 0 रहना चाहिए। ठीक है, लेकिन इसमें तो x रहता तब हम इधर उधर करके क्या कर लेते, एडजस्ट हो जाता पक्षांतर करके, लेकिन ये पक्षांतर नहीं होगा, क्या होगा, x² है ना, 2x²। तो इसका हम क्या करेंगे, इसको x में परिवर्तन करेंगे तो क्या करेंगे, गुणनखंड इसका, यानी कि खंड आदि अंत का कर गुणन ले खंड से दो अंतिम चिन्ह मध्य में रखकर बीच की संख्या होगी। तो इसका 6 दूनी 12, यानी शुरू का और लास्ट का गुणा करेंगे तो 12x² होगा। इसका ऐसा खंड बनाइए कि घटाने पर, यानी अंतिम चिन्ह क्या है माइनस, तो माइनस यानी घटाने पर हमें 1 प्राप्त हो। तो 4 तिहाई नहीं, 4 नहीं 3, 4 तिहाई 12, हाँ सॉरी 4 तिहाई 12 सही बनेगा, 4 में से 3 घटाएंगे 1 बचेगा। ठीक, तो आइए इसी का खंड हम बनाते हैं, 4 3 का खंड बनेगा तो कितना होगा, 2x² - x - 6। तो इसका खंड बनाए तो जहाँ जहाँ पर क्या रहेगा x, यानी कि यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 4 - 3। ठीक है, x - 6। अब हम इसमें इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x - 3x - 6। ठीक है, कितना रहेगा। अब बताइए इसमें क्या करेंगे, इसमें से कुछ कॉमन लेने लायक दिख रहा है, हाँ इसमें से कॉमन हो जाएगा, इसमें से कॉमन हो जाएगा, इसमें से 2x कॉमन होगा। ठीक है, 2x हम कॉमन लेंगे केवल x बचेगा, और यहाँ पे कॉमन जब 2x ले लिए कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, अब माइनस लगा करके अब बताइए, लेकिन एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि जब हम माइनस का गुणा अंदर करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ प्लस रहेगा, 3 में से क्या कॉमन होगा, 3 कॉमन हो जाएगा, x बचेगा, इधर 2 बचेगा। तो ये सेम बच हो रहा है, जो जो ब्रैकेट में उसको एक तरफ लिखिए, x - 2 = 0। अब शून्य यानी अब इक्वल टू करके हम
जीरो लगा सकते हैं और इसमें 2x प्लस 3 बराबर जीरो। अब हम बराबर करके जीरो लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए कितना होगा, x बराबर इसमें क्या होगा, ये प्लस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, -2/3/2 और इसमें कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है। यानी कि इसका मान क्या हुआ, -3/2 कॉमन 2, इतना इसका आंसर होगा। आंसर नंबर ए, यानी कि ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, -3/2 और उसके बाद कॉमन 2 राइट आंसर होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं, देखते हैं तो कैसा लगा वीडियो। इतने जितने भी क्वेश्चन हो गए कम 10 उस क्वेश्चन हम करा चुके हैं, ठीक है। तो ये इसमें से एक या दो क्वेश्चन तो अवश्य आपके पेपर में आएगा, इसको और इसी कॉन्सेप्ट पर आएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट सेट पे, ठीक है। अब ये तो पहला सेट नंबर यानी प्रैक्टिस सेट नंबर 1 था। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेट में, ठीक है। अब हम इतने क्वेश्चन करा चुके हैं, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यानी कि प्रैक्टिस नंबर 2 के साथ, ठीक है। आप सब पढ़ाई में लगे रहिए, ठीक है। कह लिए आप सबका एग्जाम भी आ रहा है, तो मैं तो मतलब प्रैक्टिस से आपको करा ही देंगे, लमसम सभी क्वेश्चन ले आएंगे, ठीक है। माध्य उध्य सब यानी कुल मिलाकर के पूरी किताब से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मुझे जो लगेगा हम लेकर के आएंगे, ठीक है। तो अब कैसा लगा वीडियो, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और अब हम इसी चैनल पर आप सबको प्रैक्टिस कराएंगे, प्रैक्टिस नंबर 2, ठीक है। यानी एक प्रैक्टिस नंबर 1 हो गया, ठीक है। प्रैक्टिस नंबर 2 कराएंगे, फिर 3 फिर 4, यानी जब तक आप सबका एग्जाम ना हो जाएगा तब तक का हम क्या है प्रैक्टिस कराते रहेंगे, ठीक है। यानी कि मैथ में आप सबको क्या करना है, 70 में 70 पूरा लाना है, ठीक है। तो ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।